हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन में, जैसे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस गोइंग यूनिट 10 में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस वीडियो में जहां से किया उससे आगे के आप ज्वाइन कर दीजिए बच्चों। उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10.7 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 10.6 तक डिस्कस कर लिया। तो आइए बच्चों सीखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे आंसर और एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन है Which alkyl halide यानी कि RX from the following pair, आपको हर क्वेश्चन में पेयर दे रखा है, would you expect to react more rapidly यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी हायर हो towards by an SN2 mechanism, यानी कि आपको एक पेयर मिलेगा। जैसे फर्स्ट में ये एक पेयर है, क्वेश्चन सेकंड में आपका एक पेयर गिवन है और क्वेश्चन थर्ड में भी आपका जो पेयर गिवन है, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है दोनों में से और रीजंस आप देना व्हाई। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी SN2 मैकेनिज्म आती है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको अपने थ्योरेटिकल वीडियो में भी आपको ट्रिक बता रखी बच्चों, दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा था रिएक्टिविटी वाइज बात करें तो लोअर नंबर हायर डिग्री रिएक्टिविटी होगी, हायर नंबर लोअर डिग्री की तरफ रिएक्टिविटी होगी। तो हमें क्या पूछा, SN2, यानी कि SN2 में अपन को एक तो ये देखना है कि डिग्री हमेशा लोअर होनी चाहिए, कम से कम डिग्री आए, पहला। दूसरा स्टूडेंट, कम डिग्री का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट होती है और ट्रांजिशन स्टेट में आप देखेंगे जब अपन इसमें इस तरह से रिएक्शंस कराते हैं तो OH बैक अटैक करता है। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स होंगे तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्रिएट, जिसको रिपल्सन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर हम ज्यादा बल्कि ग्रुप लेंगे तो। इसीलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती, जब भी SN2 का कोई एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक तो उसकी डिग्री लोअर आनी चाहिए और डिग्री लोअर में भी जहां पे आपका हैलाइड अटैच्ड है वो उसके आसपास कहीं पे भी एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए और है तो वो डिस्टेंस पे होना चाहिए। कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप को अपन सेलेक्ट करेंगे 1 डिग्री में भी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप देखिए 4 कार्बन यानी कि अपन को N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ऑफ कोर्स ये 1 डिग्री है और ये आपका कौन सा है, 2 डिग्री। तो SN का सपोर्ट कौन, 2 का कौन सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पेयर में से फॉर रिएक्टिविटी सीरीज में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इन कार्बन का कांटेक्ट देखो तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री, और इसमें जब देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल यानी कि 3 डिग्री। तो इसमें वैसे भी मिथाइल ग्रुप बिल्कुल हैलाइड के पास में है तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज्यादा आएगा, इसीलिए वो SN2 का फेवर नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे प्रिफरेबली आपको 2 डिग्री, वैसे तो 1 डिग्री बेटर होता लेकिन यहाँ एग्जांपल में 2 ही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो डाउन रख के इसको अपन इफेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, इसमें आपके पास में टोटल 5 कार्बन है जिसके अंदर आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड है और ये आपके पास में, इसमें भी आप देखेंगे तो जहां सेकंड कार्बन, तो इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग, तो ये देखो इसमें इस कार्बन के कांटेक्ट में आएगा लाइट्स, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री, और इसमें भी ये 1 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, देखो इसका मिथाइल ग्रुप जो है वो हेलोजन के बिल्कुल नियरर है, जबकि इसका मिथाइल ग्रुप हेलोजन से काफी दूर है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उस ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसीलिए इस वाले में ये वाला ग्रुप और इसमें ऑलरेडी ये वाला, तो ये हमारे पेयर में से 1-1 सेलेक्ट हो गए एज पर मैकेनिज्म ऑफ SN2। स्टूडेंट्स, उसी तरह से कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे, लेकिन इस बार हमको वही क्वेश्चन किस पे सॉल्व करना है, SN1 पे। पहले वाला किस पे था, SN2 पे। तो 10.8 देखिए इसमें, in the following pair of halogen compounds, which compound undergoes faster towards SN1 reaction, यानी कि SN1 रिएक्शन में जस्ट अपोजिट आंसर्स हो जाएगा। तो SN1 के लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या करेंगे, लोअर नंबर हायर डिग्री, तो ये होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसमें हायर डिग्री प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बेटर आती है। तो यहाँ पे 3 डिग्री जैसे अपने पास होता है तो वो सबसे बेटर होता है, क्योंकि उसके पास में जैसे ही आपका हेलोजन हटेगा बच्चों
तो उसके पास में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मैक्सिमम आएगा। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो हमेशा हायर डिग्री से आती है और मोर पोलर सॉल्वेंट से होगा। इसीलिए इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो है, इनमें से कौन सा प्रीफर किया जाएगा। तो देखो इस कार्बन का कांटेक्ट 3 कार्बन से है मिथाइल ग्रुप से, तो ये आपका 3 डिग्री हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे इसका कांटेक्ट 2 से, तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इन दोनों में से प्रीफर किसको किया जाएगा, 3 डिग्री को SN1 में। इसी तरह से स्टूडेंट इसमें ध्यान से देखिए, जैसे इसके कांटेक्ट में यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप्स हो गए 2 डिग्री, और इस कार्बन का कांटेक्ट 1 से है तो 1 डिग्री, तो इसमें हायर डिग्री प्रीफर कर देंगे। और सेकेंडरी को जब SN1 के फेवर में लाना होता है तो पोलैरिटी, सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन है तो ये आयोनिक एटमॉस्फेयर, आयोनिक एटमॉस्फेयर सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर। जितना सॉल्वेंट पोलर होगा उतना ही SN1 के फेवर में रिएक्टिविटी आएगी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में 10.9। क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई ABCDE R यानी कि एल्काइल ग्रुप एंड R' कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इन दी फॉलोइंग्स। कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है और जहां जहां इसमें ABCD मार्क है वो आपको आइडेंटिफाई करना है विद स्ट्रक्चर। फर्स्ट पे आइए बच्चों, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पे देखो आपके पास ये साइक्लोब्रोमाइड आपके पास है, या ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन अपन कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करानी। ड्राई ईथर जब लिखा हो बच्चों और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो हमेशा आप ट्रिक सेट रख सकते हैं इसके अंदर कि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें ट्रिक यही होती है कि सामने वाला RX होना चाहिए और इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमेशा RMgX ऑब्टेन्ड होगा और ये मेटल से ब्रेक होकर न्यूक्लियोफाइल एज ए एल्काइल ग्रुप देता है। ये आइडेंटिटी होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतना सा ध्यान रखना बस। तो ये देखिए ये RX है, अब R की जगह कोई साइक्लिक भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो ये साइक्लिक है, इसको मैग्नीशियम को यहां ऐड कर देंगे तो ये आपके पास में इंटरमीडिएट बन जाएगा साइकिल, और साइकिल के साथ में MgBr। अब वापस जब इसको कंटिन्यूएशन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कहां से ब्रेक होता है तो हमेशा कार्बन और मेटल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो हमेशा, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है तो इसको जैसे ही हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो आपने जो H2O ले रखा है तो इसका जो एक एक्टिव H होगा वो आपको इस कार्बन को मिल जाएगा। तो ये आपके पास में साइक्लिक है, इसलिए बेंजीन लगा, साइक्लिक ही रहने देना इसको, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन्ड हो जाएगी। और साथ में जो होगा वो MgBr, देखिए यहां से तो हो गया MgBr और OH वाटर का कंपोनेंट इसके साथ में आ जाएगा और ये आपका साइक्लोहेक्सेन इसका आंसर हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो A और B आइडेंटिफाई हो गए। E को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर B आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ग्रिग्नार्ड के साथ में जब कभी भी वाटर दे रखा, अमोनिया, वाटर, ये सब HCl, ये सब एक्टिव H, इथाइन, ये सब एक्टिव H आपको प्रोवाइड कराते हैं। नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर RBr, यानी कि RX दे रखा, फिर से यहीं पे थीम स्टार्ट हो गई। RX मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ के आपका क्या बना देगा, RMgX। लेकिन अब अपन को फाइनली R को आइडेंटिफाई करना, वो अपन देखते हैं वर्ड के बाद। तो अब ये करें RMgX है, ये RMgX D2, D2 का मतलब समझिए ड्यूटेरियम, जो हैवी वाटर है तो वही सेम चीज है, जहां हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है वहां ड्यूटेरियम सप्लाई हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आपका ड्यूटेरेटेड प्रोपेन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ड्यूटेरेटेड प्रोपेन है तो बताइए यहाँ पे R की वैल्यू कितना, सिंपल सा 3 कार्बन वाला होगा। ठीक है, तो 3 कार्बन वाली यहाँ पे आपकी ड्यूटेरेटेड, जिसको अपन यहाँ पे तो प्रोपेन का प्रोपाइल ग्रुप ले लीजिए और प्रोपाइल ग्रुप के बाद में उसको अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे R को आइडेंटिफाई करते वक्त अपन इसमें क्या लिख देंगे, तो R विल बी, तो R को आइडेंटिफाई करिए इसके अंदर जल्दी से, क्या लिख सकते हैं बच्चों R को, ठीक है, प्रोपाइल फॉर्म्स इसमें, यानी कि
आपके पास में ड्यूटेरेटेड प्रोपाइल हो जाएगी इसके अंदर। तो इसको ऐसे लिख दीजिए CH3 और ये आपकी प्रोपेन। इसमें आपका X जो प्लेस हुआ वो यहाँ पे है, तो ये Br यहाँ पे आ गया। देखिए इसको अगर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कह देंगे, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो होगा वो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो R की एंटिटी हो गई। अब आते हैं R डैश पे। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ दो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। RX, इसमें R क्या होगा ये अपन पहले इसको कंप्लीट करके देखते हैं। तो उधर चूंकि दोनों ही अननोन है तो पहले ये करो, क्योंकि वही जो R यहाँ काम आ रहा है वो R उधर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसमें R डैश की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे RX आया, तो अब जैसे आपने ग्रिग्नार्ड को याद रखा वैसे कि वैसे आप दिमाग में वुड्स रिएक्शन सोचिए। यस, वुड्स रिएक्शन क्या होगा, तो वुड्स रिएक्शन का थीम आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में भी RX यूज होता है, 2 मोल सोडियम अपन मिनिमम यूज करते हैं, और XR। तो इसमें से क्या निकाल देते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ये भी, और 2NaX निकल जाएगा, और दोनों R आपस में अटैच्ड होकर एल्केन फॉर्मेशन देता है। ये वुड्स का थीम है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्केन का स्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रांच्ड भी है। तो आप देखो ये ऑलमोस्ट यहां से 50-50 करेंगे आप, तो 2 पार्ट हो गए। टर्सरी ये बॉन्ड यहां से अपन इमेजिनरी ब्रेक कर दें, तो ये क्योंकि ये वुड्स ड्राई सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, इसका मतलब ये डबल बना, तो डबल को 50 कर देंगे, तो 50 करते इसका जो R का स्ट्रक्चर आ जाएगा वो ब्यूटाइल फॉर्म, टर्सरी ब्यूटाइल फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पे X की वैल्यू लीजिए, अब X, ठीक है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल फॉर्म हो गया हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड की कोई भी वैल्यू जो क्लोराइड ब्रोमाइड लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसका 50 है। अब आप देखो ऐसा कैसा एक और यहाँ पे लिखेंगे और उसको NaX निकालेंगे, तो ये आंसर आ ही जाएगा। अब इसको अपन इधर मैग्नीशियम से कराएंगे, तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, और वाटर कंटेंट से जो करेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, C, तो H, एक्टिव H दे देगा H, और ये जो सेंटर कार्बन होगा इसको H मिल जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में आपका MgX और OH मिल जाएगी। तो ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसी कंटिन्यूएशन के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी यूनिट 10 का एक्सरसाइज पार्ट देखिए इसके अंदर जो है हेलो एल्केन हेलोनिम्स में। तो क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज क्या है क्वेश्चन, और फिर इसका मीनिंग देखिए। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, उनका IUPAC नेम लिखना है, एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, और इनकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विनाइल और एराइल हैलाइड में आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनका IUPAC नेम भी लिखना है। और दूसरा स्टूडेंट्स उसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन से है वो भी अपन को पता करना है। और थर्ड वन, इनमें से कौन से एल्काइल है कौन से एलाइल बेंजाइल है तो उनकी डिग्री आइडेंटिफाई करनी है, और विनाइल और एराइल हो तो उनको भी मार्क करना है। तो आइए बच्चों, जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो इस तरह से दे रखे हैं। तो सबसे पहला आपका जो इसमें हर्डल जो आपको शॉर्ट आउट करना है वो है कि अगर स्ट्रक्चर में यहाँ ब्रैकेट होल ट्वाइस दे रखा है, 1Cl बीच में है, तो कौन सा किस कार्बन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमेशा किसी को भी बॉन्ड की फॉर्म में अगर आप बनाएंगे तो दोनों चीजें इजी हो जाएगी। आप IUPAC भी इजीली लिख पाएंगे और इनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप इस कार्बन को ड्रॉ करें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप इस पे लग सकते हैं। ये जो बैक में जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो आप यहाँ पे तो बॉन्ड कंप्लीटली शो कर दीजिए CH, फिर ये CH हो गया। नेक्स्ट इसी के बॉन्ड के साथ में CH लिखेंगे। ये Cl जो है इसी कार्बन उस टर्मिनल पे ऑलरेडी CH3 है, तो वहां तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसीलिए ये Cl इसी कार्बन का, तो यहां पे आप Cl प्लेस कर दीजिए, और नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा CH3। ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स जब इसमें आएंगे सेकंड वाले में, तो देखिए जहां मिथाइल ग्रुप आ रहा है वो डाउन में ले लीजिए, इथाइल को इसके डाउन में, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों CH3 CH2, देखो यहां तक ओके। फिर ये आ गया आपका CH, और ये जो CH3 है वो आप इसके डाउन में लिख दीजिए, और फिर CH अगेन, और इस CH के साथ में एक Cl है और एक C2H5, तो एक साइड में Cl
और एक साइड में C2H5। ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया सेकंड। इसीलिए इस फॉर्म में अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि IUPAC के लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी तरह से इस वाले थर्ड में देखिए, तो थर्ड में भी वही है, 2 मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करने, लेस वाले वैलेंसी के ऊपर एल्काइल ग्रुप जाने चाहिए। तो CH3 CH2 तक हो गए। अब इस कार्बन पे आप देखिए बच्चों 2 वैलेंसी इसकी है, तो इस पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, CH3 CH3। उसके आगे आपका आ गया CH2 और ये आयोडी फॉर्म, आयोडाइड लगा दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर परफेक्शन हो गया। आइए अब अपन IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और डिग्री भी आइडेंटिफाई करनी है अपन को। तो देखो डिग्री में तो बहुत सिंपल सा है, जिस हैलाइड की डिग्री कैसे देखते हैं अपन, कि जिस कार्बन से आपका हैलाइड अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन के कॉन्टेक्ट्स में है, दैट विल बी डिग्री ऑफ एल्काइल, लाइल और बेंजाइल्स पे होगा। ठीक है, तो अभी अपने पास सारे ही एल्काइल ग्रुप ही है, क्योंकि सबके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जिस कार्बन पे आपका हैलाइड अटैच्ड है, जो मैंने देखो रेड पेन से मार्क किए हैं, ये हैलाइड अटैच्ड कार्बन है। और इनका कांटेक्ट आप देखेंगे तो इस कार्बन का कांटेक्ट 2 कार्बन से है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन को ध्यान से देखिए बच्चों, इस कार्बन का कांटेक्ट कितने, ये भले ही CH2 CH3, बट इसका कांटेक्ट 1 साइड और 1 साइड, यानी कि ये भी आपका कौन सा हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन का कांटेक्ट एक ही कार्बन से, इस वाले से, इसीलिए ये 1 डिग्री हो गया। तो ये तो हो गया आपका डिग्री आइडेंटिफिकेशन। अब अपन इसमें आते हैं किस पे, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसको भी ले सकते हैं नंबरिंग के लिए। यहां से 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा, इधर से 2 पे क्लोरो आ रहा, तो अल्फाबेटिकली प्रीफर करना, जब सेम पोजीशन हो तो क्लोरो फर्स्ट आएगा, तो 1 2 3 4 ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग के बाद में सबसे पहले IUPAC का रूल आपको पता बच्चों, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, फिर रूट वर्ड को लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स, और इस चैप्टर में सेकेंडरी होगा नहीं, क्योंकि वो अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप्स की यहाँ सारे हैलाइड्स है, तो ये प्राइमरी सब ANE9 तक रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका 2 क्लोरो, ये हो जाएगी 3 मिथाइल, ठीक है 3 मिथाइल, और ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन। 1 2 4 कार्बन लास्ट देख लीजिए, इसमें भी ऐसी, बस इसमें ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो एक ग्रुप ऐसा आ गया C2H5 आ गया। C2H5 को आप कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बनेगा, इसीलिए इसको C2H5 को अपन थोड़ा सा एक्सपांड फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। अब आप जब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे इसके अंदर, तो इस टर्मिनल से लगा करके इस टर्मिनल, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में नियर पोजीशन, तो यहां से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा फिर से। तो अब क्या करेंगे, जब दोनों साइड से सेम पोजीशन हो तो वापस से वही तरीका, अल्फाबेट्स देखेंगे, तो ये C पहले आ जाएगा, तो नंबरिंग इस टर्मिनल से चलेगी 3 4 5 एंड 6। ओके, लिखने का तरीका वही रह जाएगा आपका। तो इसमें अब इसमें क्या होगा, 2 क्लोरो हो जाएगा, और 4 पे मिथाइल है, तो 2 क्लोरो तो वैसे ही आ गया, 4 मिथाइल आ गया, और उसके बाद 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्सेन, है ना, एन, क्योंकि सैचुरेटेड है। इस तरह से इस वाले में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आयोडीन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया। यहाँ पे 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो इधर से नंबरिंग चली जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आयोडो आ जाएगा, तो 1 आयोडो हो जाएगी आपकी, 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा बच्चों, 2,2 डाई मिथाइल, और ये आपका आ जाएगी ब्यूटेन। तो ये आपके परफेक्ट आंसर हो गए विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 1 में इसी का 4th स्ट्रक्चर अपन को गिवन है, वही तरीका बच्चों। अब मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करिए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो देखो 2 CH3, तो पहले इस C को ड्रॉ कर दीजिए, इस C पे 2 वैलेंसी शो कर दीजिए, CH3 CH3, ठीक है। उसके बाद में C ऑलरेडी है, नेक्स्ट पे आपका CH2 3 है इस पे, तो एक और मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, और फिर CH2 हो गया, CH2 के बाद में ये C है, ये ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए, इस पे भी आप प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद में लास्ट में है C6H5, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, यहाँ 3 है तो इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इसमें ये आपका आ गया CH3CH, ठीक है। CH, ये ब्रैकेट के बाहर ला करके इसको इस पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दे दीजिए,
कंटिन्यूएशन में बॉन्ड डैश कोवेलेंट बॉन्ड लगा दीजिए बीच में CH, ये Br आपका इसी पे प्लेस हो जाएगा और लास्टली आपका CH3। ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया बच्चों। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। तो देखिए ये CH3 है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कम वैलेंसी किसकी है, C की। इस पे एक तो आपको लगाना है मिथाइल ग्रुप, 2 ग्रुप इथाइल है इसी के ऊपर है ना, इस तरह से C2H5 C2H5। उसके बाद आपको दे रखा है CH2 और फिर उसके बाद में है Br। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म रेडी हो गया। ओके, अब दूसरा डिग्रीज देख लीजिए। सबसे पहले तो ये सारे एल्काइल ग्रुप ही है, क्योंकि सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो एल्काइल एलाइड के साथ में एल्काइल ग्रुप ही है। अब देखो जिस पे अपन को डिग्री पहचान, तो जिस पे हैलाइड ग्रुप लगा हो, ब्रोमो यहाँ पे है तो इस कार्बन का कांटेक्ट 2 कार्बन से है, सो इट्स ए 2 डिग्री। इस कार्बन का कांटेक्ट 2 से है तो इट्स ए 2 डिग्री, और इस कांटेक्ट का कार्बन, इस कार्बन का कांटेक्ट एक ही कार्बन से है, इसीलिए इससे 1 डिग्री। तो ये आपका डिग्री ऑफ, और सारे ग्रुप्स एल्काइल है। ये तो हुआ आइडेंटिफिकेशन। अब अपन आते हैं IUPAC पे, ठीक है। IUPAC में बहुत ध्यान रखना बच्चों, लिखते वही सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप है C6H5, ये एक्चुअली फिनाइल होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसीलिए लास्ट टर्मिनल यही माना जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन में तीनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ओके, लॉन्गेस्ट चेन के बाद में सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जो फर्स्ट पे ही आ रहे हैं उधर से सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। तो ये आपकी नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आपका 1 पे 2 फिनाइल बोल देंगे और ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है आपको। सबसे पहले आप 1 ब्रोमो लिख दीजिए, फिर आपके 3 कॉमा हाइपन के बाद में 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल हो जाएगा, और डाइमिथाइल के बाद में वापस 1 फिनाइल, और लास्ट में रूट वर्ड में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नंबरिंग हो गया। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट में वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जब भी एल्काइल हैलाइड हो तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां जाएंगे तो भी सेम ही आएगा। अब नंबर यहां से 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से भी 2 पे, तो अल्फाबेटिकली इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, तो 3 4 हो जाएगा। तो इसमें 3 पे ये होगा तो 2 लिख दीजिए, 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन 4, सो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड का एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां ध्यान रखना बच्चों, ये स्ट्रक्चर में देखो जहां पे भी C2H5 आता है तो इस हाइड्रोकार्बन को पहले कोशिश करके लॉन्गेस्ट चेन में लेना होता है, इसीलिए C2H5 को अपन लिख सकते हैं CH2CH3। तो मैं आप इसको एक्सपांड कर रहा हूं ग्रुप को यहां से, और इसको मैं लिख रहा हूं CH2CH3। इस ग्रुप को भी अपन एक्सपांड करेंगे, इसको भी अपन लिखेंगे CH2CH3। अब हम लॉन्गेस्ट चेन पे जाएंगे स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन देखना है, ओके। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में अगर 2 सेम आता तो फिर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो यहां से जैसे आपने ये ग्रुप यहां स्टार्ट किया, क्योंकि इसको तो लेना ही है आपको लॉन्गेस्ट चेन, तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये तो हो गया फर्स्ट, इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, 2, ठीक है। और इस पे अपन चलेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, तो 1 2 3 4 आ रहा है, इधर भी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वो आपकी ये वाली मिल रही है, जिसमें 5 आ रहे हैं। तो ये अपन को यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। इसको अपन ब्रोमोमिथाइल भी लिख सकते हैं, या इसका सब नॉमिनिक्लेचर भी कर सकते हैं। इस कार्बन को रेडिकल मानते हुए 1 ब्रोमोमिथाइल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली ब्रोमोमिथाइल भी कह सकते हैं। यहां से चलेंगे तो 1 2 3 पे, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये ब्रोमोमिथाइल है, ये ओनली मिथाइल, तो ब्रोमोमिथाइल का पहले आ जाएगा। तो नंबरिंग कौन सा, 3, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। और यही 3 पे आ जाएगा आपका मिथाइल, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो ये आपकी पेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और कोई अगर बच्चा इसका सब नॉमिनिक्लेचर करना चाहता है, ब्रोमोमिथाइल नहीं लिखना हो, तो वो क्या करेगा, इसको रेडिकल कार्बन मान लेगा और इसको 1 नंबरिंग कर देगा, और मेन चेन में जिससे जुड़ा हुआ जैसे 3 बाहर आ जाएगा, और फिर ये आपका 1 पे आपका ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप इसके पीछे आके ब्रैकेट क्लोज। तो ये सब नॉमिनिक्लेचर में इस ग्रुप को आप ये भी लिख सकते हैं।
यस स्टूडेंट्स, 10.1 कंटिन्यू, 7th नंबर पार्ट इसका। सबसे पहले वही तरीका बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ में। देखो ये ओनली सी है, इसका मतलब इसकी ब्रांच की फॉर्म में लेना है सारा। इस पे एक तो आपका CH3 बैक में दिया हुआ है, और फिर ब्रैकेट में जो है ये Cl इसी का पार्ट है, और फिर आगे एक और ब्रैकेट। तो देखो इसकी वैलेंसी कम है, इस पे तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए सारे पार्ट इसी पे जाएंगे ये। तो ये आपका C2H5, वही C2H5 को ध्यान रखना है, मोस्टली लॉन्गेस्ट चेन में जब सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। और फिर आपका ये आ गया CH2, ये आपकी हो गई CH3। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म आ गया बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला, इसमें देखिए CH3, यहां पे आपका है CH, अब इससे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पे जो C आ रहा है उसकी एक वैलेंसी कम है, इसका मतलब ये Cl इसी का पार्ट है, ये Cl आ गया। फिर रिमेन्स जो है CH2, ये आपका CH, और इस CH पे ट्वाइस पे दो ब्रांच है, तो इसको CH3, और डाउन में भी आप लिख दीजिए CH3। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म आ गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए फटाफट, देखो अभी हो जाएंगे, जल्दी से लिखिए बच्चों मेरे साथ साथ। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर एक सिंगल C आया है। सिंगल C मतलब इसकी वैलेंसी 4 रहेगी, तो इस तरह से शो करना है इसको। इस पे क्या आ रहा है Br, और दो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, एक को Br मान लीजिए और दो को मिथाइल ग्रुप मान लीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया इनका। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द डिग्रीज और एलाइल विनाइल जो भी ग्रुप। तो देखो ये तो एल्काइल ग्रुप, ये सीधा डिग्री लीजिए इसका C, तो इसका जिससे हैलाइड अटैच्ड है उसका कांटेक्ट एक ही कार्बन से है, मतलब इसका कांटेक्ट 1 2 3 कार्बन से है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हैलाइड इससे अटैच्ड है, तो ये बीच का पोर्शन जो ये विनाइलिक पार्ट कहलाता है। विनाइल समझ गए ना, इथीन माइनस H, डबल बॉन्ड CH और X लगाओ, तो उसको अपन ये इतना सा पार्ट विनाइलिक कहलाएगा, इतना लेंगे तो ये एलाइलिक फॉर्म्स हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन उस पे हैलाइड वहां होना चाहिए, तभी ये विनाइलिक फॉर्म्स हो सकता है। और यहां से यहां तक ले लेंगे, लेकिन एलाइल के लिए जरूरी होता है कि जिस पे हैलाइड अटैच्ड हो उसके नेक्स्ट में X हो, ये कहलाता है एलाइल ग्रुप। और यहाँ पे हैलाइड है तो हैलाइड अटैच्ड कार्बन, तो ये विनाइलिक फॉर्म्स कहलाएगी, तो ये सेंटर में आप विनाइलिक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका डिग्री की अगर अपन बात, डिग्री तो इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है जरूरत ही नहीं है, सीधा विनाइलिक ग्रुप लिख दीजिए। इस वाले में हैलाइड अटैच है, तो ये यहां से लगा करके यहां तक ये आपका एलाइलिक ग्रुप्स कहलाएगा। एलाइलिक का मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम हैलाइड, सो डबल बॉन्ड ये इस पे, ये अवे हो गया, तो ये आपका यहां से जहां तक मैं मार्कर रिवॉल्व कर रहा हूं ये आपका एलाइलिक ग्रुप्स कहलाएगा। ठीक है, एलाइलिक ग्रुप में जिस पे हैलाइड अटैच्ड है इसकी डिग्री होती है वापस, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का कांटेक्ट 3 से हो रहा है, तो ये आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों डिग्री आइडेंटिटी। अब आ जाइए IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन जाना है, तो इसको इसी तरह से क्या लिख सकते हैं अपन, CH2 CH3 मार्क कर दीजिए, तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। नंबरिंग में 1 2 3 पे सब्ट्यूएंट आ रहा, 1 2 3 पे आ रहा, दोनों साइड से सेम ही जाए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक पे ही है, कहीं से भी ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो 3 पे आपका क्या आ गया, 3 क्लोरो हो गया, और इसी तरह से 3 पे आपकी मिथाइल ग्रुप हो जाएगी, ये 3 मिथाइल, और बाकी रूट वर्ड में लिख दीजिए आपका 5 कार्बन का पेंट और सिंगल बॉन्ड का A। ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट देखिए CH3, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, कोई भी एक मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर लीजिए, ये आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, और फिर सब्स्टिट्यूएंट जिसमें हेलोजेंस या इथॉक्सी मिथॉक्सी मिथाइल, ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स होता है, तो इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। अब इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे सिलेक्शन के। 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इसीलिए ये डायरेक्शन मानी जाएगी। 3 4 5 एंड 6 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के साथ लिख दीजिए आपके पास में, तो ये 3 पे क्लोरो आ गया, तो ये हो गया बच्चों 3 क्लोरो, और 5 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये 5 पे आपकी मिथाइल हो गई। 6 टोटल कार्बन है तो हेक्स, और उसके बाद डबल बॉन्ड को पोजीशन के साथ लिखना है,
तो 2 इन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। इस नेक्स्ट में आइए, वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, तो यहां से 2 नंबर पे आ रहा है, तो 3 4 एंड 5। ठीक है, ये लास्ट 5 हो जाएगा। नाउ 4 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल, तो इसको लिख दीजिए 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड को पेंट के बाद में पोजीशन के साथ में लिखेंगे 2 इन। ठीक है, तो ये पेंट 2 इन हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10.1 का ही 10 नंबर पार्ट है। इसमें देखो पैरा क्लोरो लिखा हुआ है, C6H4 का मतलब आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी। जब भी C6H6 सब मानते हैं कि दोनों साइड में सब्ट्यूएंट है, तो ये 4 हो गया 6 की जगह पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देंगे, और C4 का मतलब उस पे 2 डैश है, जिसमें पैरा पोजीशन पे, यानी कि अगर इसको यहां से स्टार्टिंग माने तो पैरा पे अपन ने क्लोरो लगा दिया, तो ये पैरा पोजीशन हो गई, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अब इस पे दूसरी साइड में क्या है, CH2, तो इसके ऊपर आप लगाइए CH2, फिर आया है CH। ठीक है, CH, और CH के बाद में इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3CH। इसका अपन को IUPAC और आइडेंटिफिकेशंस देना। ओके, नाउ सेकेंड इसी तरह से इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वही तरीका, यहां पे C6H4 है, तो इस पे भी सबसे पहले बेंजीन ड्रॉ कर दीजिए। बेंजीन में मेटा पोजीशन है, इसका मतलब अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये मेटा आ जाएगी आपके पास में। इस पे लगाना, मेटा पे अपन को लगाना है CH2Cl। ठीक है, ये मेटा पोजीशन हो गई, और यहां अपने पास में सेम ग्रुप है जैसा वो है CH3 एंड CH3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें वही है, इसमें भी देखो C6H4 आ रहा है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे। इस बेंजीन रिंग पे अगर ये 1 है तो यहां पे ऑर्थो आएगा, और ऑर्थो पे अपन को लगाना है ब्रोमो, और रिमेन जो स्ट्रक्चर आ रहा वो आ रहा CH। इस CH पे स्टूडेंट्स आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, और ये जो CH इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप चला गया, और फिर आपको CH2 और CH3। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए स्टूडेंट्स। ये सारे ही एराइल हैलाइड्स हैं, आप लिख सकते हैं मार्क करके। ये तीनों में आप देखेंगे ऑल 3 आर एराइल हैलाइड्स, तो इनका आइडेंटिफिकेशन है एराइल हैलाइड्स। ओके, तो ये तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर इसमें डिग्री भी आप हैलाइड्स के बेसिस, एरोमेटिक में डिग्री की जरूरत नहीं, सीधा एराइल हैलाइड्स को आइडेंटिफाई कर देंगे। नाउ नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स बेंजीन को अपन बेस रूट वर्ड मान लेंगे, तो यहां से जैसे आपकी नंबरिंग शुरू हुई तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर आपको हाइड्रोकार्बन चेन जो दिख रही है बच्चों, जो भी हाइड्रोकार्बन चेन दिख रही है, या इसके अंदर अपन नंबरिंग प्रायोरिटी के अंदर, क्योंकि ये पैरा पोजीशंस पे है, तो ये जैसे ब्रांच्ड है, तो हाइड्रो इसको अपन प्रायोरिटी दे सकते हैं Cl को, तो Cl गेट मोर प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एराइल गेट मोर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये C, क्योंकि ये पूरा प्रोपाइल मिथाइल है, तो इसको पहले दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये प्रायोरिटी पे आ जाएगा अल्फाबेटिकली C, और इसमें आप मिथाइल प्रोपाइल मानेंगे तो P उसका रूट वर्ड होगा, इसीलिए इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, यहां से आपको एक सब नॉमेनक्लेचर सीखना है कि जो जैसे ये मेन कार्बन है तो इससे ये ब्रांच है, तो जो ब्रांच में पहला कार्बन होता है इसको रेडिकल कार्बन बोलते हैं, और रेडिकल कार्बन पे वापस से नंबरिंग लिखते हैं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट। तो किसी भी सब नॉमेनक्लेचर लिखने का फॉर्मूला होता है एन का मतलब होगा कि वो मेन चेन के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ब्रैकेट के बाद में उसके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है वो लिख दीजिए, और उसका जो एल्काइल ग्रुप है रूट वर्ड्स के अंदर वो उसका, और फिर वो कंटिन्यूएशन में। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो हो गया। अब क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट तो एन का मतलब क्या हुआ, ये 4 नंबर पे अटैच्ड है। अब 4 नंबर पे कौन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है कि ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये सब नॉमेनक्लेचर पार्ट बन गया। तो इसका कौन सा हो गया 2 डैश मिथाइल, तो ये आ गई आपकी 2 डैश मिथाइल। इसका रूट वर्ड क्या है, ठीक है, प्रोपाइल, तो ये आपके पास में, चूंकि इसके अंदर सीधा सीधा एन प्रोपाइल ही है, तो इसको प्रोपाइल लिख दीजिए।
ठीक है बच्चों, तो ब्रांच की फॉर्म में आ गया एन प्रोपाइल्स। और लास्ट में जब ऐड करेंगे बच्चों तो इस एन प्रोपाइल के साथ में आप लिख देंगे बेंजीन। क्या लिख देंगे? एन प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन। ठीक है, तो आपको पता चला इसमें क्लोरो को क्यों प्रायोरिटी मिली, क्योंकि क्लोरो, देखो क्लोरो का सी है और इसमें इस वाले ग्रुप का एम से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोरो गेट फर्स्ट। इसी तरह से दूसरे स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से आप ले सकते हैं, इसको क्लोरोमिथाइल बोलेंगे। तो क्लोरोमिथाइल ऑब्वियसली आपस से सी आ गया और ऊपर वाले पार्ट में तो सेम ही नाम रहेगा, इसीलिए इसको आप क्लोरोमिथाइल, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी सी की वजह से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो सिर्फ इसका ही लिखना। इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, तो एक मिथाइल बीच में आ गया तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरोमिथाइल, है ना, ये पूरा ही। और फिर ये नाम है, ये जो 4 डैश पे 3, बस उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, जैसे 3 पे आ रहा है और यहां से नंबरिंग देंगे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश को बोलते हैं सब नॉमेनक्लेचर, पार्ट का पार्ट। तो इसमें ये हो गया, तो इसका बोलेंगे 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, और ये कहलाएगा आपका प्रोपाइल, और लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर में आपकी बेंजीन आ जाएगी बच्चों। लास्ट स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें भी देखो, इसको अपन लेंगे तो प्रोपाइल मिनिमम आएगा हमारे पास में, तो ब्रोमो को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 2, बी की वजह से इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे वही सब नॉमिन 2 जो है वो ये आपका, और ये रेडिकल कार्बन है 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, ये तो यहाँ पे 3 ब्रोमो, और ये कितने पे आ रहा है 2 पे, रेडिकल कार्बन का 2 से अटैच्ड है, और ये आपके पास में इसका 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल हो गया, और ये कहलाएगा आपका प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल फॉर्म में, और लास्ट में बेंजीन बेस हो जाएगा। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया बच्चों। तो बच्चों ये आपके थे IUPAC स्ट्रक्चर 10.1 में, इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।